अस्सलाम वालेकुम। आजकल एआई के टूल इतने ज़्यादा मार्केट में आ रहे हैं और इतनी तेज़ी से मार्केट में आ रहे हैं कि इंसान जो पहले टूल आए होते हैं उन्हीं को देख के अभी शशदर होता है और उनको समझने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई नया टूल मार्केट में आ जाता है। और पिछले चंद दिनों से कुछ दोस्तों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि सर हम इस बात से परेशान हैं कि कौन सा टूल करें, और जो चीज़ें आ रही हैं मार्केट में वो तो हमारा काम ख़त्म कर देंगी, हमें एआई सीखने की क्या ज़रूरत है, हमें समझ नहीं आ रही, हम कंफ्यूज हैं, हम क्या सीखें या ना सीखें। तो मैं अभी इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन का सोच ही रहा था कि पिछले 4-5 दिनों में एक नया तूफान आ गया और जो ये बिग टेक कंपनीज़ हैं, जो बड़ी टेक कंपनीज़ हैं, उन्होंने ऊपर नीचे कुछ चीज़ें ऐसी निकाल दी हैं, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज़ हैं ये अब एआई की डोमिनेशन के लिए कि दुनिया में एआई की हुकूमत किसकी होगी, एआई के टूल्स की और एआई के इकोसिस्टम के ऊपर, तो वो उसमें उस मुकाबले में लगी हुई हैं। पहले तो GPT-5 का सुन रहे थे कि GPT-5 आएगा, उसके इंतज़ार में थे कि, लेकिन उससे पहले ही क्लाउड ने एंथ्रोपिक्स ने बेसिकली क्लाउड का जो वर्जन है उसमें ओपस 4 और सोनेट 4 दे दिए, जो कि कोडिंग के लिए उनका ख्याल है कि दुनिया के इस वक्त बेस्ट टूल हैं कोडिंग के लिए, और वो सुपरसीड कर रहे हैं बाकी तमाम टूल्स को एंथ्रोपिक के क्लेम के मुताबिक। तो उसकी मैंने थोड़ी सी इसका एनालिसिस किया है। वाकई बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट की निस्बत और ओपन एआई की प्रोडक्ट की निस्बत। अभी वो चीज़ें सेटल नहीं हुई थी कि गूगल ने आईओ इवेंट किया 2025 और उसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें प्रेजेंट कर दी हैं उन्होंने लोगों को सकते में डाल दिया। मिसाल के तौर पे Veo 3 जो उन्होंने दिया है वो तो टोटली डिसरप्टिव है, यानी कि उसने सिर्फ ये कि उसने ओपनएआई का सौरा को बिल्कुल डस्ट में नहीं डाल दिया, बल्कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, हॉलीवुड है या जो फिल्म मेकिंग है, वो इस वक्त थोड़ी सी ख़तरे में महसूस हो रही है कि ये फिल्म मेकिंग जो है वो अब किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी अगर जिस तरह से Veo 3 या फ्लो जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। और इमेजिन 3 जो है उसने जो डाली 3 था ओपनएआई का, उसको तकरीबन मध्यम कर दिया है। तो ये जो इनकी आपस में जो एक से दूसरे बढ़ के आने की जो दौड़ लगी हुई है, इसके अंदर जो कंज्यूमर है, जो पब्लिक है, वो काफ़ी सारी परेशान है, कंफ्यूज्ड है। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था 2 दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी एजेंटिक वेब के नाम से एक पूरा इकोसिस्टम मुतारफ़ करवा दिया, जिसके अंदर अजोर, माइक्रोसॉफ्ट 365, विंडोज़ और कोपायलट, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल रीवैम्प कर दी हैं, नए फीचर डाल दिए हैं। और एजेंट डेवलपमेंट के लिए टूल्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर कर दिए हैं। इसी तरह गूगल ने एजेंट डेवलपमेंट जो है उसको काफ़ी बेहतर कर दिया है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये हमें जो कंसर्न कर रही हैं, यानी जो मुझे महसूस हो रहा है जो मैसेजेस से कुछ दोस्तों ने जो किए हैं कि वो पैनिक में हैं। तो क्या हमें इनसे पैनिक होना चाहिए, यानी परेशान होना चाहिए, घबराना चाहिए, या कंसर्न होना चाहिए? कंसर्न क्या है कि थोड़ा सा इनके बारे में तशवीश का इजहार होना चाहिए कि हमें इस पर क्या करना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो बजाय इसके कि ये सोचें कि अच्छा ये तो एजेंट तो अब डेवलप कर दिया करेगा गूगल या माइक्रोसॉफ्ट, तो हम क्या करेंगे। तो जनाब बात ये है कि वो टूल्स डेवलप कर रहे हैं और वो टूल जो है वो जनरल टूल हैं जो कि एजेंट्स डेवलप करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, स्पेसिफिक सेक्टर के लिए, स्पेसिफिक बिजनेस के लिए जो कस्टमाइजेशन चाहिए होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी स्पेसिफिक बिजनेसेस की, जो कि मिलियंस बिजनेसेस हैं दुनिया के अंदर, उनके लिए काम किसने करना है। ये टूल तो आ गए हैं, ठीक है, लेकिन इन टूल को यूज करके एजेंट डेवलपमेंट करनी है, कस्टमाइजेशन करनी है। जो सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं ये बिग टेक्स, उन सर्विसेज को इंटीग्रेट करना है एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ।
अब आप ये देखें कि जो बड़ी कंपनी है, मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं इस वक्त दुनिया में जो एग्जिस्ट करती हैं, मैं सिर्फ टेक कंपनीज की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल उनके अंदर लाखों सिस्टम चल रहे हैं जो आज से 10-15 साल पहले डेवलप हो गए थे और उनके ऊपर उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हुए हैं। वो उनको कूड़े में नहीं डालेंगे क्योंकि उन सिस्टम्स की बुनियाद पे उनके बिजनेसेस चल रहे हैं इस वक्त, उनके मिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर के बिजनेसेस चल रहे हैं, तो वो उनको कूड़े में नहीं डालेंगे। अलबत्ता उनके साथ एआई की सर्विसेज को, एआई की एपीआईज को, एआई के टूल्स को इंटीग्रेट करेंगे और वो इंटीग्रेशन के लिए उनको लोग चाहिए होंगे। और लोग अगर ये काम जानते होंगे, एआई को जानते होंगे, मशीन लर्निंग को जानते होंगे, मॉडल ट्रेनिंग को जानते होंगे, मॉडल कस्टमाइजेशन को जानते होंगे, मॉडल फाइन ट्यूनिंग को जानते होंगे, मॉडल डिप्लॉयमेंट को जानते होंगे, एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, एआई की एप्लीकेशन डेवलपमेंट को जानते होंगे, तो वो उनके काम आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सारी चीजें आ रही हैं मार्केट में तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें अपना फोकस सेट करना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें अपना प्लान सेट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये समझें कि अच्छा ये तो टूल आ गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, चलो मैं वही करता हूँ जो मैं कर रहा था। तो ये जो है ना, ये बहुत अलार्मिंग है। मैं पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स देख रहा था और मैंने शेयर भी किए हैं अपने मियामी के ट्रिप की रिपोर्ट्स। उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने रिपोर्ट दी कि दुनिया में 97 मिलियन जॉब्स जो हैं वो एआई की वजह से रिडंडेंट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी आने वाले 5 सालों में। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि 107 मिलियन जो जॉब हैं, 170 मिलियन जॉब्स हैं वो नई क्रिएट होंगी अगले 5 सालों में। 170 मिलियन, ठीक है, इसका मतलब है 17 करोड़, ठीक है, 9 करोड़ जॉब जाएंगी, 17 करोड़ नई जॉब एक की वजह से आएंगी। और उन्होंने कहा कि 107 करोड़ जॉब 107 करोड़ जॉब इवॉल्व होंगी एआई के स्किल्स के ऊपर। इवॉल्व होने का क्या मतलब है कि जो ऑलरेडी जॉब्स हैं उनमें एआई की इंटीग्रेशन होगी, उसमें एआई की जो क्या कहना चाहिए कि ऑटोमेशन उसमें आ जाएगी। अब किस तरह की आ जाएगी? फॉर एग्जांपल जो भी काम इस वक्त हो रहे हैं, लेट्स से डाटा एनालिसिस का हो रहा है या रिपोर्टिंग का हो रहा है या कहीं भी कोई रिसर्च का काम हो रहा है, वो काम अब एआई की बेस पे होंगे। इसका मतलब है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं वो काम इफेक्ट तो जरूर होंगे। वो किस तरह से इफेक्ट होंगे? आप अगर अपने आप को क्लाइंट की जगह पे रख के सोचें, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप वेब डेवलपर हैं, आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप क्लाइंट हैं फॉर एग्जांपल और आप ये काम करवाना चाह रहे हैं किसी भी वर्क प्लेस पे जाके, तो आपको 2 किस्म के जो सर्विस प्रोवाइडर मिलेंगे। एक वो जो पुराने तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है और वो टाइम ज़्यादा लेगा। एक वो जो एआई बेस्ड टूल के साथ कर रहा है, वो जल्दी करेगा और परफॉर्मेंस बेहतर होने के चांसेस हैं, एक्यूरेसी बेहतर होने के चांसेस हैं, प्रोडक्टिविटी बेहतर होने के चांसेस हैं। तो आप अगर क्लाइंट हैं, आप किसको पिक करेंगे? जाहिर है जो कम टाइम में करेगा और ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो वो जो पुराने टूल्स के साथ काम कर रहा है तो वो तो आप उसको नहीं पिक करेंगे। अब इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आ रही है कि अगर आप एचईओ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल या डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप एआई टूल्स नहीं सीखते और आप अपने काम में जिद्दत नहीं लेके आते, तो फिर वो जैसे मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, तो एक यहाँ का अमेरिकन था एनालिस्ट, वो कह रहा था कि अगर आप इफ़ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर स्किल्स विद एआई देन यू आर ऑन योर करियर सुसाइड, कि आप अपने मुस्तकबिल का, अपनी जॉब की सुसाइड कर रहे हैं अगर आप अपने स्किल के अंदर एआई को नहीं लेके आ रहे। तो ये मेरा ख्याल एक छोटा सा एग्जांपल है। अच्छा, अब बात यह है कि एआई कहाँ से शुरू करें। तो पहली बात यह है कि अगर तो आप टूल्स के पीछे आप टूल्स सीख सकते हैं, मतलब आप लेट्स से ब्लॉगिंग का टूल आ गया या कंटेंट राइटिंग का टूल आ गया, टूल सीख सकते हैं आप। लेकिन होता यह है कि आमतौर पे अगर आपको उसके जो कॉन्टेक्स्ट की समझ नहीं है, अगर आपको उसके फंडामेंटल की समझ नहीं है, तो आपके लिए वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि अगर आपने, जैसे एमबीबीएस में होता है कि अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है किसी भी चीज़ के अंदर, तो पहले एमबीबीएस कर लें। यानी एमबीबीएस क्या है?
पहले जनरल मेडिकल की जो तालीम है वो ले लें, आपको ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी का पता चल जाए। उसके बाद फिर आप उसमें किसी भी स्पेशलाइजेशन में चले जाएं, सर्जरी में चले जाएं, गायनी में चले जाएं, ऑर्थोपेडिक में चले जाएं, न्यूरो में चले जाएं, किसी में भी चले जाएं, लेकिन पहले आप जनरल अंडरस्टैंडिंग लें कि ह्यूमन बॉडी होती क्या है। बिल्कुल उसी तरह से पहले एआई मशीन लर्निंग की जनरल अंडरस्टैंडिंग लें कि ये होती क्या है, ताकि जब आप स्पेशलाइजेशन करने लगे तो आपके लिए वो चीज़ें हलवा हो जाएं, ना कि आप सीधा जाके चीज़ों को पकड़ें, कभी इस तरफ भाग रहे हैं कभी उस तरफ भाग रहे हैं। और ये चीज़ें भी मुझे इतने लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि सर मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, मैंने इतने लेक्चर देखे हैं, मुझे एआई की समझ नहीं आ रही, सर मैं कंफ्यूज हूँ। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मैंने कंप्यूटर साइंस में बीसीएस किया है, सर मैंने ये किया है, मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं, मैंने फलां चीज़ की वीडियो देखी है, लेकिन मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो भाई बात यह है कि बेसिक से शुरू करें, बिल्कुल बेसिक से शुरू करें, स्क्रैच से शुरू करें। कोई हर्ज नहीं है, कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ठीक है। अगर लेट्स से आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे हालांकि मैंने इतनी वीडियोस करके, इतने पोस्ट करके बता भी दिया है, इतने मैसेजेस का जवाब दे दे के बता दिया है कि कहाँ से शुरू करें। जो नए मेंबर्स हैं उनके लिए भी जो मेरी वीडियो पोस्ट होती है लेक्चर की, उसके अंदर क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि सर लेक्चर का लिंक भेज दें, लेक्चर कहाँ पे है। हालांकि मैंने उसके ऊपर लिखा होता है कि वीडियो लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर है, लेकिन पता नहीं हमें आदत नहीं है चीज़ों में डिटेल में जाने की, डिटेल से पढ़ने की। हमें ना बहुत जल्दी होती है हर चीज़ की, अनफॉर्चुनेटली। तो उस जल्दी में हम बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक कर जाते हैं। तो अब जो ट्रेनिंग है उसमें भी हमें काफ़ी जल्दी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अपने ऊपर थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें। जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर, सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट पे काफ़ी सारा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें से टाइम निकालें और अपने ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि आपका करियर बने। और मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ समझाने की। बाकी ये कि मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपने इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग लेनी है एआई की, तो आप पहले जो हमारी प्लेलिस्ट है कंप्यूटर साइंस बेसिक की, वो शुरू करें। चैनल पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी, सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 4 प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, उसमें जो कंप्यूटर साइंस बेसिक की प्लेलिस्ट है उसमें 12 लेक्चर है, उसको कंप्लीट करें। अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो ज़रूर कंप्लीट करें। अगर आप टेक्निकल हैं लेकिन आपको अगर एपीआईज का नहीं पता, अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का नहीं पता, तो आई वुड सजेस्ट कि उसको आप देख लें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले भी जो हैं वो काफ़ी मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये क्लाउड पे अकाउंट कैसे बनना है और ये एपीआईज का कोड नहीं रन हो रहा, ये कैसे करना है। तो ये जो है चीज़ें हैं ना, ये बेसिक्स हैं, इसको क्लियर कर लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर उसके बाद आप एआई ट्रेनिंग सीरीज़ की प्लेलिस्ट पे आएँ। अगर आप सीधा एआई ट्रेनिंग सीरीज़ की प्लेलिस्ट पे आएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हों, क्योंकि हमने पहले जो तकरीबन 6 हफ्ते हैं वो कंप्यूटर साइंस बेसिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किए हैं। और मुझे इतनी खुशी है कि जो नॉन टेक्निकल लोग हैं वो अब इतने कंफर्टेबल हैं माशाल्लाह एआई ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर, कि जब वो उनका कमेंट आता है यूट्यूब के मैसेजेस के अंदर तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे जो आप लाइक करते हैं ना बगैर वीडियो देखे, उससे ज़्यादा खुशी होती है जब आप वीडियो देख के बताते हैं कि आपको समझ आई है या नहीं आई। तो मैंने ये भी बता दिया है कि आपने कहाँ से शुरू करना है। प्लीज़ अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करें। अगर मेरी समझ नहीं आती कहीं और से देख लें, जहाँ से आपको समझ आती है, किसी और के चैनल से, किसी और के प्लेटफॉर्म से, जहाँ से समझ आती है, लेकिन अपने आप को आरास्ता करें। मैं एक छोटी सी बात और करता हूँ कि मैंने बार बार काफ़ी लोगों से सुना जो तालीम नहीं हासिल कर सके बचपन में, बुजुर्ग हैं 70-70 साल के, और वो उनसे ये मैंने बात कहते सुना है कि बेटा जो पढ़ा लिखा नहीं है ना उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो वो समझ रहे हैं पढ़ा लिखा जो पढ़ना लिखना जानता है, इस दौर के मुताबिक जो उनका दौर था। अब जो अगला दौर है उसमें पढ़ा लिखा वो है जो टेक्नोलॉजी को जानता है। और अगर आप उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते जिसकी इस वक्त डिमांड है, तो आपका पढ़ा लिखा होना भी क्वेश्चनेबल है। तो खुदारा थोड़ी सी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपना टाइम जो है वो सही डायरेक्शन में लगाएं। और एंड पे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शहीन बच्चों को बालों पर दे,
खुदाया आरजू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। खुदा हाफिज़।